हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एक ऐसी खास वैकेंसी की जानकारी लेके आया हूं जिसमें आप मात्र 8वीं की योग्यता के आधार पे हर महीने 23,500 से लेकर 64,000 रुपये तक मासिक सैलरी पा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है एफसीआई की ओर से वैकेंसी है जिसमें मात्र 8वीं की योग्यता वाले कैंडिडेट्स को चयन होने के बाद हर महीने 23,500 से लेकर 64,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। आखिर क्या है ये वैकेंसी, कुल कितनी वैकेंसी एफसीआई की ओर से निकाली गई है, इसके लिए कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस अच्छी खासी वैकेंसी जो निकाली गई है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एफसीआई की ओर से, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से वॉचमैन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी दोस्तों कुल 2154 है। ये 2154 टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी ये 2154 वैकेंसी पूरे देश भर में वॉचमैन पदों पर भरी जाएगी। जो भी एफसीआई के डिपो हैं, जो भी इनके ऑफिसेस हैं देश भर में, उन सभी जगहों पे ये जो है 2154 वैकेंसी के तहत नियुक्तियां लोगों को वॉचमैन पदों पे दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये वॉचमैन कहने के लिए केवल वॉचमैन का पद है, सैलरी इस पद पे बहुत अच्छी है। दोस्तों, आपको नियुक्ति होने के बाद इस वॉचमैन के पद पे शुरुआत में ही 23,500 से लेके और अनुभव बढ़ने के बाद आप जो 64,000 रुपये तक हर महीने इस पद पे सैलरी पा सकते हैं। साथ में आपको हर महीने लीव, ग्रेच्युटी, अलाउंस जो होते हैं, मेडिकल रिइंबर्समेंट और भी तमाम जो सुविधाएं होती है दोस्तों वो भी है। जैसा कि आपको पता होगा, एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि पूरे देश में फूड ग्रेन के जो है सप्लाई सुनिश्चित कराती है। यही एफसीआई जो है जो भी देश भर में फूड ग्रेन को जो सप्लाई चेन होता है उसे देखती है। हर जगह फूड ग्रेन को ये जो है गेहूँ, चावल, जो भी और भी खाद्यान्न जो सरकार जो है खरीदती है वो जो है फूड एफसीआई जो है एफसीआई के जरिए ही देश भर में वितरित की जाती है। दोस्तों, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो यहाँ अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो अभी जो है एफसीआई की ओर से वॉचमैन पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी जो 2154 है। दोस्तों, अगर इसके लिए योग्यता की बात करें तो मात्र 8वीं पास लोग जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात अगर करें दोस्तों तो इस वॉचमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो उम्र सीमा है वो आपकी 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ये मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसके ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा या कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के अभी तारीख तय नहीं की गई एफसीआई की ओर से, अभी तो जस्ट एक नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन के आधार पे अभी केवल सूचना दी गई है कि वॉचमैन पदों के लिए 2154 वैकेंसी देश भर में निकाली जा रही है, जो एफसीआई के अलग अलग डिपो और उनके ऑफिस में ये नियुक्ति की जाएगी। वैकेंसी प्रक्रिया के बारे में अभी पूरी डिटेल जैसे आएगी हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन कुछ जानकारी जो शार्ट नोटिफिकेशन आया है एफसीआई की ओर से उसके अनुसार इस पर जो सिलेक्शन होगा, अभी इस वैकेंसी के आने के पहले वॉचमैन 2022 की जो वैकेंसी आई है इससे पहले हरियाणा में अभी वैकेंसी भरी गई है। दोस्तों, टोटल 380 वॉचमैन पदों की वैकेंसी 2021 वाले नोटिफिकेशन के अंतर्गत भरी गई है। उसमें वॉचमैन पदों के लिए जो योग्यता मांगी गई थी वो 8वीं मांगी गई थी और उसके लिए उम्र सीमा जो है 18 से 25 वर्ष थी। वहाँ भी जो है जो 380 पदों पर हरियाणा में के एफसीआई के डिपो में ऑफिसों में जो चयन किया गया उसके लिए जो एग्ज़ाम प्रक्रिया हुई, उस एग्ज़ाम प्रक्रिया के अनुसार 2 राउंड के इसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं। पहला तो एक रिटन एग्ज़ाम है दोस्तों, और दूसरा जो है एक मेडिकल होता है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं। यानी एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ये ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम होगा, और दूसरा जो है एक फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। रिटन एग्ज़ाम दोस्तों टोटल ये 90 मिनट का एक रिटन एग्ज़ाम होगा। ये रिटन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइंग, वैसे तो क्वालिफाइंग रिटन एग्ज़ाम है, लेकिन जो है इसे क्लियर करना आवश्यक होता है। जब आप इसे क्लियर कर ले जाएंगे तभी आप अगले राउंड को जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें दोस्तों, रिटन टेस्ट ये जो 8वीं पास योग्यता वाला जो वॉचमैन का पोस्ट है इसके लिए किस तरीके का रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम दोस्तों जैसे पता है आपको 90 मिनट का रिटन एग्ज़ाम है।
जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होते हैं, बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 120 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक निर्धारित है। और इसमें जो एरिया है, जिस एरिया से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें जैसे आपको जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल पेपर में 120 प्रश्न आएंगे और ये टोटल पेपर जो 120 अंकों का होगा। इसमें दोस्तों 120 अंक में 40% जो है अंक लाना अनिवार्य है। 40% मतलब क्वालिफाइंग मार्क है। आपको 40% अंक इस रिटन एग्ज़ाम में लाना आवश्यक है। जब आप 40% क्वालिफाइंग मार्क प्राप्त कर लेंगे तभी आपको अगले राउंड को जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होना है उसके लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात करें, जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर ले जाएंगे उनको जो जब फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के तहत सबसे पहले तो दोस्तों रनिंग कराई जाएगी, दौड़ कराई जाएगी। ये दौड़ जो है मेल के लिए 1000 मीटर की दौड़ होगी और इसे 330 सेकंड में पूरा करना होगा। इसी तरह दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको भी 800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी। ये 800 मीटर की रनिंग उन्हें 255 सेकंड में पूरा करना होगा। यानी मेल को 1000 मीटर की दौड़ 330 सेकंड में पूरा करना होगा और फीमेल को 800 मीटर की दौड़ 255 सेकंड में पूरा करना होगा। लेकिन दोस्तों ये जो सेकंड में मैंने बताया आपको, ये भी एज के हिसाब से है कि अगर आपकी उम्र कम है, मतलब 18 से 25 की जो एज ब्रैकेट बनाया गया है उसमें भी जो 18 के आसपास की उम्र के लोग हैं उनके लिए तो 1000 मीटर की दौड़ 330 सेकंड में है। लेकिन जो ऊपर की उम्र के लोग हैं उनके लिए जो टाइमिंग थोड़ी कम हो जाती है, मतलब 1000 मीटर की दौड़ उनको करनी रहेगी लेकिन उनको कुछ अतिरिक्त समय मिलेगा दौड़ के लिए। तो इस तरह लेकिन एज के हिसाब से ये टाइमिंग अलग होगी। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है दोस्तों, ये 1000 मीटर पे 330 सेकंड मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 255 सेकंड में। और इसके लिए दोस्तों जो दूसरा राउंड होगा, पहले तो राउंड में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के साथ रनिंग होगी, फिर दूसरे राउंड में दोस्तों लॉन्ग जंप होगा। ये लॉन्ग जंप मेल के लिए 3.95 मीटर है और फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 2.74 मीटर है। इसी तरह दोस्तों लॉन्ग जंप के बाद अगला जो होगा वो हाई जंप का होगा। हाई जंप जो है वो मेल के लिए 1.14 मीटर है और फीमेल के लिए 0.90 मीटर है। मतलब इतनी लॉन्ग जंप और हाई जंप इनको करना है। और दोस्तों जब इसके आधार पे आपकी मेरिट एक बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी आपने रिटन एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइंग मार्क प्राप्त किया है और आपका जो, चूँकि ये मेडिकल जो दोस्तों बताया मैंने आपको, जो ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होना एक मात्र क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्वालिफाई रनिंग भी क्वालिफाइंग करना होगा, लॉन्ग जंप भी आपको क्वालिफाई करना होगा और हाई जंप भी आपको क्वालिफाई करना होगा। ये तीनों ही फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का तीनों कैटेगरी को आपको क्वालिफाई करना होगा। ये तीनों कैटेगरी को क्वालिफाई करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपको जो क्वालिफाइंग मार्क आपने रिटन एग्ज़ाम में प्राप्त किया है उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों ये जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट है इसको क्लियर करना आवश्यक है, क्वालिफाई करना आवश्यक है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, पहले तो आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा तभी आप फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट तक पहुंच पाएंगे। और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट को जब आप क्लियर कर ले जाएंगे, क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तभी एक जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको जगह मिल पाएगा। यानी दोनों ही टेस्ट को, रिटन एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना आवश्यक है और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट को भी क्वालिफाई करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों जो मेरिट बनेगी वो रिटन एग्ज़ाम के आधार पर बनेगी। यानी आपका रिटन एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जैसा होगा उसी आधार पे ये फाइनल जो आपका सिलेक्शन तय होगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। मात्र 8वीं पास योग्यता के आधार पे आप FCI में वॉचमैन बन के आप हर महीने 23,500 से लेके और 64,000 तक सैलरी पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों FCI की ओर से और भी 2 कैटेगरी के पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। जो इसमें जो है ये जो वॉचमैन का पोस्ट है एक कैटेगरी 4 के अंतर्गत निकाली गई है। इसके अलावा दोस्तों कैटेगरी 2 और 3 के अंतर्गत भी वैकेंसी निकाली गई है।
कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, ये मैनेजर स्तर की है। यानी एफसीआई के डिपो में, ऑफिसों में मैनेजर स्तर की जो वैकेंसी है वो कैटेगरी 2 के अंतर्गत निकाली गई है। इसके लिए दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो 35 है। यानी कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो मैनेजर पदों की वैकेंसी निकाली जा रही है एफसीआई की ओर से, उसके लिए टोटल वैकेंसी 35 है। इस कैटेगरी 2 के अंतर्गत आपको मैनेजर स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी, मैनेजर जनरल या मैनेजर डिपो, मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, मैनेजर मैकेनिकल जैसे पदों पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए योग्यताएं अलग अलग है। जैसे आप अगर मैनेजर जनरल के पद पे आपको नियुक्ति मिलती है तो आपके पास ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए, साथ में आपके पास सीए या अकाउंटिंग का बैकग्राउंड या विशेष योग्यता होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो टेक्निकल अकाउंट्स के पद पे अगर आप जाते हैं तो आपको सीए जो है बैकग्राउंड होना चाहिए। मैनेजर अकाउंट्स अगर आप एफसीआई में बनते हैं या बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए और सीए होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर आप जो है मैनेजर टेक्निकल के पद पे जाना चाहते हैं तो आपके पास बीटेक बैकग्राउंड होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मैनेजर आप बनना चाह रहे हैं एफसीआई में तो आपके पास बीटेक या बीई बैकग्राउंड होना चाहिए। दोस्तों ये तो होगा कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली जा रही है 34 पदों के लिए, 35 पदों के लिए। इसी तरह दोस्तों एफसीआई की ओर से कैटेगरी 3 के अंतर्गत भी वैकेंसी निकलने जा रही है। टोटल वैकेंसी 2521 होगी। एक कैटेगरी 3 के अंतर्गत दोस्तों जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें भी आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के ही पद होंगे। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को जोड़ के अगर हम कैटेगरी 3 के अंतर्गत बात करें तो जेई का पोस्ट इसमें निकाला जा रहा है, स्टेनो का पद, टाइपिस्ट का पद, जनरल का पद, अकाउंट्स का पद और डिपो इंचार्ज के तौर पे पद निकाले जा रहे हैं। यानी एफसीआई की ओर से 2022 में जो वैकेंसी निकाली जा रही है वो टोटल 3 कैटेगरी में निकाली जा रही है। कैटेगरी 2 में मैनेजर स्तर की वैकेंसी निकाली जा रही है, कैटेगरी 3 में टेक्निकल स्तर की वैकेंसी निकाली जा रही है जिसके अंतर्गत आपको डिपो, अकाउंट्स, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल जैसे पदों पे रखा जाएगा। इसके अलावा तो दोस्तों जो कैटेगरी 4 के अंतर्गत जो वैकेंसी होनी है, बहाली होनी है, नियुक्ति होनी है, वो है वॉचमैन की। तो इस तरह टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी तो दोस्तों 4710 है। एफसीआई की ओर से जो टोटल वैकेंसी 2022 निकाली जा रही है टोटल 4710 है। इसमें कैटेगरी 2 के लिए 35 पोस्ट है, कैटेगरी 3 के लिए 2521 पोस्ट है और कैटेगरी 4 वॉचमैन पदों के लिए 2154 पोस्ट है। ये दोस्तों इसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई क्योंकि इसका डेट अभी एफसीआई की ओर से तय नहीं किया गया। अभी जस्ट एक शार्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके आधार पर बताया गया है कि 2022 में एफसीआई कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 वॉचमैन पदों के लिए ये जो 4710 वैकेंसी को जो है नोटिफिकेशन निकालने जा रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन जैसे आता है दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जैसे शुरू होती है हम आपको इस बारे में तुरंत सूचित करेंगे। वैसे आप इस वैकेंसी के बारे में अगर अतिरिक्त और जानकारी चाहते हैं तो आप एफसीआई की वेबसाइट पे जा कर के fci.gov.in पर जाकर इसकी वैकेंसी के बारे में ये जो शार्ट नोटिफिकेशन निकाला गया इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एफसीआई के वेबसाइट का लिंक दिया गया है जहां से आप जाके इसके बारे में इंक्वायरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी हम आपको तुरंत उसको सूचित करने के लिए अगले वीडियो में अपने आएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको बताया कि 8वीं पास युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। एफसीआई में वॉचमैन बन के जो है अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। 23,500 से लेकर 64,000 रुपये तक हर महीने वॉचमैन पद पे सैलरी पा सकते हैं। साथ में उनको लीव की सुविधाएं मिलेंगी, ग्रेच्युटी मिलेंगी, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलेगा, यानी जो आप इलाज कराएंगे उसका पैसा भी आपको एफसीआई भुगतान करेगा। और उसके अलावा अलाउंस होता है, ट्रेवल अलाउंस है और दूसरे जो अलाउंस है वो भी वॉचमैन पदों पर रहते हुए आपको मिलेगा। यानी कम योग्यता में, कम जो है मेहनत में आपको अच्छी सैलरी एफसीआई में मिलने जा रही है। बहुत अच्छा मौका आपके लिए। एफसीआई की जो वैकेंसी आ रही है जो है वॉचमैन पद के लिए 2154, उसके लिए भी आप अगर अप्लाई करना चाहें, 8वीं पास हैं आप तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कैटेगरी 2 मैनेजर पद के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कैटेगरी 3 आप टेक्निकल, जेई स्तर के, अकाउंट्स स्तर के, डिपो स्तर के अगर कोई वैकेंसी के लिए आप
अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा बहुत अच्छा मौका आ रहा है FCI में दोस्तों, टोटल 4710 वैकेंसी निकाली जा रही है और आप इसके लिए अप्लाई करके अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि FCI की ओर से वॉचमैन पदों के लिए 2154 वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे निकाली जा रही है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे शुरू होगा हम आपको सूचित करेंगे। इस वॉचमैन पद के लिए जो वैकेंसी के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष है, योग्यता 8वीं चाहिए और इसके लिए चयन प्रक्रिया में रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि रिटन एग्ज़ाम में एक जो है क्वालिफाइंग रिटन एग्ज़ाम होगा, ये ऑफलाइन माध्यम से होगा और फिर दूसरे राउंड का आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके लिए नोटिफिकेशन जैसे आएगा पूर्ण नोटिफिकेशन आपको पूरी जानकारी लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।